क्वेश्चंस कर रहे थे भाई कि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हारा खून है, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए, तुम जाओ उनके पास, अभी उसे तुम्हारी जरूरत है। तो गाइज यहाँ पे UK07 राइडर के एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे रजत दलाल, प्रिंस नरूला, तहलका भाई, मुनावर फारूक है, उनके बहुत सारे दोस्तों और इन्फ्लुएंसर का भी रिएक्शन आ रहा है, जहाँ पे सारे लोग क्या क्या रिएक्शन दे रहे हैं, क्या रिप्लाई कर रहे हैं UK07 राइडर को लेकर। तो मैं आप लोगों का सभी लोगों का रिएक्शन और रिप्लाई दिखा देता हूँ। अनुराग वाली यूके वाली चीज हुई है, सबको पता ही है। सबके अपने 10 तरह के ओपिनियन है। मेरे को नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, उसके घर में क्या चल रहा है, मेरे को उससे लेना देना भी नहीं है। पर मेरे को इतनी चीज बताओ, जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है, किसके घर में दिक्कत नहीं है, किसकी जिंदगी में दिक्कत नहीं है। इतना कौन सा इंसान टूट जाता है कि इंसान अपनी जिंदगी खत्म करने चला जाता है। भाई कोई भी दिक्कत आ रही है उसे ब्रेस करो ना। किसके साथ दिक्कत नहीं आती? किसी का दिल टूटता है, कोई जुए में हारता है, किसी के शरीर में दिक्कत है, किसी के घर में बीमारी है, सबके साथ दिक्कत है यार। तुम्हारे पास इतनी ऑडियंस है, उसको इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हो कि भाई कमजोर पड़ जाओ और मर जाओ। मैं तो कहीं से कहीं तक भाई इस चीज का सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं यूके को ट्राई भी कर रहा हूं 2-3 दिन से कांटेक्ट करने का, वो एक अलग चीज है। अटेम्प्ट करना कहीं से कहीं तक भी सपोर्टिव नहीं है, 1% भी नहीं है। कोई कुछ भी बोलो, ये चीज गलत है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, इतनी खुशी की चीज है, इतना प्राउड मोमेंट है, इतनी एक अच्छी आगे की चीज सोचने वाली बात है, और तुम उस टाइम अपनी जिंदगी खत्म करने लगे हो 4 चीजों के चक्कर में। और वो 4 चीजें जिनका सॉल्यूशन होगा कुछ ना कुछ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है भाई जिसका सॉल्यूशन ना हो इस धरती पे। अपने दिमाग को इस हिसाब से वायर अप मत करो, जो भी इंसान ये देख रहा है, कि तुम खुद का खात्मा करने की तरफ चले जाओ। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ढूंढना सीखो। तुम्हारे पास फोन है, अगर तुम उसमें लाइव जा रहे हो, वीडियो बना रहे हो, भाई वहीं फोन मिला लो ना किसी को, 2 मिनट बात कर लो, कुछ भी कर लो, पर भाई जिंदगी मत खत्म करो अपनी। कोई तुक नहीं है उसका। नुकसान तुम्हारा होगा, तुम्हारे परिवार का होगा, और किसी का नहीं होगा। हम 4 लोग 4 वीडियो बना के छोड़ देंगे, बस उससे फालतू कुछ नहीं है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक भाई हमारे कितने क्लैश होते हैं अपने घर वालों से विचारों के ऊपर। नई बात बन रही होती, बहुत दिमाग खराब होता है, इमोशनली फकअप होते हैं, मेंटली ड्रेन्ड होते हैं, सब कुछ होता है। पर अपने घर की चीज अपने घर की 4 दीवारी में होती है भाई, उसको दुनिया के आगे डिंडोरा नहीं पीटना होता। और अगर खुल के बोलूं ना, जिस हिसाब से चीजें प्रेजेंट करी जा रही है, वो सिर्फ क्लाउड चेज करना है, सिर्फ क्लाउड चेज करना। भाई इससे बेहतर तुम 2-3 इंसान उनके साथ बैठो ना जो तुम्हारी सुनते हो, जिनके साथ तुम बात रख सको, कुछ बेहतर हो। अपने घर की चीज अगर तुम पब्लिकली दुनिया के आगे रखोगे तो वो सिर्फ बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो तुम ये मत सोचो कि तुम पब्लिकली सब कुछ डालोगे फिर सॉल्यूशन मिलेगा। तुम्हारी खुद की गलती है, उन्हें भुगतो। मैं अभी अपना शो लगाने आया था, तो मैंने शो से निकल के देखा कि UK07 जो राइडर है उसने अपना लाइव एक्सीडेंट किया है। इसी के बारे में हम शो में बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि लोगों को अपने आप को सच बताने के लिए कि मैं सच्चा हूँ, जान देनी पड़ती है, मरना पड़ता है, वरना लोग उसे मजाक ही समझते हैं और ट्रोल ही करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रोलर से मुझे नफरत है, कि जब तुम करते हो तुम लोगों की सिचुएशन नहीं समझते, और तुम्हें लगता है, लोग नीचे लिख रहे थे कि मरा कि नहीं, अभी भी लोग लिख रहे थे कि जिंदा है। शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू। उसकी सिचुएशन कोई समझ नहीं पा रहा कि वो किस हाल में है। जिसने तुम्हें इतने सालों से एंटरटेन किया, अपनी जर्नी अपने साथ दिखाई, 0 से ग्रो होकर बड़ा हुआ, और उसके बारे में अभी तक तुम ये मैसेज कर रहे हो कि ये ड्रामे कर रहा है। उसकी सिचुएशन क्या है, किस डिप्रेशन में है, किसी को नहीं पता, वो उसी को पता है, और फैमिली से भी टूट चुका है, सब जगह से टूट चुका है। तो अभी उसको आपकी सपोर्ट है, ये सारी चीज़ साइड रख कर उसे सपोर्ट करो और सब उसके साथ रहो। हाय दोस्तों, आप सबको पता है मैं क्या बात करने वाला हूँ, तो बट मैं तो बात करूँगा मेंटल हेल्थ के बारे में। किसी की मेंटल हेल्थ, हम हमेशा यही कहते हैं कि यार बहुत रियल चीज़ है ये, कोई परेशान है तो प्लीज़ बात करो, शेयर करो। कोई चला जाएगा उसके बाद हम लिखते हैं कि यार बात कर लेता, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। बट हम लोग, जब इंसान वो बात करने आता है तो हम मजाक उड़ाते हैं उसका। तो क्या है मतलब, ये इंटरनेट को क्या बना दिया तुम लोगों ने। कोई शेयर करने आएगा, तुम उसको बोलोगे अरे व्यूज़ के लिए कर रहा है। अरे भाई व्यूज़ के लिए कर रहा है, तुम कंसीडर तो करो। चलो 10% नहीं 20% चांसेस है वो व्यूज़ के लिए कर रहा हो, बट अगर वो नहीं कर रहा होगा व्यूज़ के लिए तो आप जिम्मेदार हो भाई। सिंपल सी चीज़ है। एक कोई भी मर्द है ना, यहाँ पे जितने भी मर्द है ना, आप सब अग्री करोगे, किसी भी मर्द की ज़िंदगी में उसकी फैमिली की प्रॉब्लम से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। वो दुनिया से लड़ लेगा, लेकिन अगर उसके घर पे कंकास है ना भाई,
तो वो इंसान बहुत परेशान रहेगा और वो मेंटली वैसे ही चीज़ें हर्ट करती है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखो। किसी को ट्रोल करना, ये करना, भाई जोक मारने के लिए 50 चीज़ें मिल जाएगी, हर चीज़ों पे कर लोगे तुम, बट कभी ऐसी चीज़ों पे कंसीडर किया करो। इंटरनेट को ऐसा मत बना दो कि भाई कम आप किसी का दुख का देख ही ना सको, आपको मतलब पसंद ही नहीं है कोई भी अपनी बात कह रहा हो। तो प्लीज़ थोड़े इंटरनेट वालों, तुम मतलब ट्रोल जो हो तुम लोग थोड़े चिल हो जाओ। और रही बात अनुराग की, भाई पहले दिन जब वीडियो देखा तब भी हमने रीच आउट करने की कोशिश करी, मैंने क्लोजेस्ट इंसान से बात करी मैंने, एंड आई गॉट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। और मैंने उसको यही कहा कि भाई बस ध्यान रखो, क्या कर सकते हैं इसका, हमारे हाथ में है नहीं, फैमिली प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व कर सकता। बस तो आप लोग भी ध्यान रखो और वी होप कि वो ठीक रहे, हमेशा ठीक रहे। और एक चीज़ मैं बाकी फॉलोअर्स जो होते हैं, जो फैंस होते हैं, उनसे कहना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट सोल्यूशन टू योर लाइफ। आप परेशान हो, सुसाइड इज़ नॉट द आंसर। तो आप कोई भी परेशान हो या कोई भी लाइफ की दिक्कत हो, ऐसी कोई चीज़ कभी मत करना। आपको लगता है कि आपके जो फेमस इन्फ्लुएंसर या आप जिसके फ़ैन हो वो कुछ कर रहा है, तो ये चीज़ भी राइट है, करेक्ट है, वो बिल्कुल राइट और करेक्ट नहीं है। क्लियरली मैं एक चीज़ बोलता हूँ, डोंट डू दिस, ये कभी मत करना। आपके माँ बाप है, किसी के भी फैमिली झगड़ा हो, बाहर का झगड़ा हो, दोस्त की परेशानी, ब्रेकअप, कुछ भी हो, कभी ये स्टेप मत उठाना। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि दिस इज़ कूल, हम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, लाइव जा सकते हैं, हम भी इस तरह अपनी बातें मनवा सकते हैं, या हम इस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, लोग ज़्यादा सुनेंगे। प्लीज़ स्टॉप देयर, ख्याल रखो अपना, अपनी लाइफ को वेस्ट। यूट्यूबर है अनुराग करके, जिसका आई थिंक यूट्यूब हैंडल UK07 करके। उस लड़के ने अपनी एक वीडियो डाली, अपने आप को जाहिर किया लोगों के सामने कि उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है, चलो फैमिली मैटर है, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बट उस लड़के ने अपने आप को जाहिर किया, अपने फैंस, अपने लोगों के सामने जो उससे प्यार करते थे, और लोगों ने उससे क्या दिया रिटर्न में? हंसी, मजाक, ट्रोल। अभी सुनने में आ रहा है कहीं कि उसने चलती हुई गाड़ी में की कोशिश की है, हाईवे पे 200-250 की स्पीड में गाड़ी चला रहा था, और पता नहीं, आई होप अल्लाह करे वो ठीक हो, बट सैड रियलिटी। शेम ऑन यू गाइस, शेम ऑन यू पीपल मेकिंग फन ऑफ हिम। आप सबको ऊपर वाला देख रहा है, बस इतना ही बोलूंगा। आई होप ही इज फाइन, गॉड ब्लेस हिम। भाई 4 बज रहे सुबह के, और ये इमरजेंसी के बाहर हॉस्पिटल में तैल का भाई। और भाई दुख हो रहा है बहुत, जितने भी दोस्त बोला करते थे यूके राइडर को, एक भी दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं आया। बहुत क्लोज बंदे थे, 30-40 बंदे हमेशा साथ में रहते थे, एक भी नहीं आया। ना माँ बाप आए, ना ताऊ चाचा आए, ना मामा मामी आए, ना ताऊ ताई आए। तो भाई क्या फ़ायदा ऐसे रिश्तेदारों का? कोई फायदा नहीं है, कांटा मार दो भाई। ये देखो डॉक्टर साहब हमारे लगे पड़े सब, सीरियस कंडीशन है, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन। भाई कोई नहीं खड़ा, प्रार्थना दुआओं की, पूरा बाहर खाली, सब खाली दुआ पड़ा। करो बस भाई के लिए, जल्दी ठीक हो जाए। और भाई अभी डॉक्टर ने बोला है कि भाई वैसे ठीक है, दोनों कुल्ले टूट चुके हैं। ये हड्डी है ना पीछे की, दोनों फ्रैक्चर है। अभी ICU में गया भाई। बस भगवान से दुआ करेगी कि हमारा भाई जल्दी से हो जाए। और भाई हम अंदर की वीडियो और फोटो कुछ भी नहीं दे सकते आप लोगों को, साफ साफ मना है। बस यार यही कहूँगा आप लोगों से, जय श्री राम। जय श्री राम। हिम्मत भी भैया बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत हिम्मत, लोग ही नहीं बच्चे किसको फोन करूं। कर दिया ना बेचारे ने, कंट्रोल न हुई अब बात। मुझे क्या पता। भैया कंट्रोल न कर पा रहा हो, ये तो घने ज्यादा डिप्रेशन में चले गए यार, समझाने वाला भी कोई ना रहे। उनकी खोपड़ी कहो, तुम तो बतेरे यूट्यूबर या के आगे पीछे रहे बेटी चोद के समझाओ क्यों न हो। हमें तो पता न हो या के पते कौन रहे कौन को भैया ज्यादा, नहीं तो हम समझाए आते कहा दिक्कत आ गई ऐसी। और जो यार घरवाली बनी अरे तू ही समझा दे, तू भी यार छोड़ कर बग्गी, तू भी पैसा के पीछे ही आई का या कू।
या पैसा कोई खेल है, इन सोनन की कदर न हो रही वाक्य में, देख लो जी तो जाग तो सबूत है। पैसा आयो यहाँ पे तो सब हो जी, और पैसा जाए पीछे सब भग गया छोड़ छाड़ के। तो भैया यूके राइडर तक पहुंचा दो। ये तो घनी ज्यादा परेशानी में, टेंशन में भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है कि बेचारे के तो घणो ही ज्यादा परेशान है। नहीं बहुत बड़े बड़े कदम उठा रहा हो। ये तो जो बात देख भी रहे होगे वीडियो में, कतई तो गाड़ी वाड़ी सब उड़ा दी। भाई हम तो सीधी सी एक बात जोड़े, शादी हो या ब्याह हो या घर के हो या जो भी है, भाई आ समझाओ। और रही बात या की, तो पागल हो रहो। आइडिया के दो रहेंगी, यूट्यूब या के दो रहेगो, सब कुछ या के दो रहेगो, टाइम लगेगो, वे दिन वापस आ जाएंगे, पैसा भी आ जाएगा, सब चीजें आ जाएंगी, कुछ भी फर्क न पड़ता। बेमतलब की ज्यादा टेंशन ले रहो, और भैया लड़की के चक्कर में ज्यादा पागल हो रहो, जाते या ब्याह ब्याह करो, भी छोड़ कर भग्गी। तो भैया ऐसी तो खैर फायदा ही कहा, जब छोड़ कर चली गई तो मार पेरे को जान दे। ओ ऐसे इनको कहा करेगो तो पैसा के मार आई, पैसा न रहे और चलीगी। ऐसी चक्कर में कहा पागल हो रहो, सब टाइम बदल जाएंगे, कोई फायदा हमें तो नजर आ न रहो। मरने ते भी कुछ न मिलेगो, अपना शरीर खराब कर रो, अपनी गाड़ी न तोड़ रो, परेशान हो रो, मिलनो मिलानो कुछ न। सब अपने अपने घर में मजे तक बैठे हुए, किसी न पड़े कोई भी फर्क। तो भैया हम तो एक बात जोड़े, या कोई अड़ोस पड़ोस को हो, कोई रिश्तेदार हो, कोई जोड़ने वाला हो, तो भैया समझा लो। पर एक बेचारा बेकार की कहीं मरमरा जाएगो, और कुछ नो फर्क किसी पे कुछ नो पड़ने वालों। जाने वाला चलो जा, दुनिया नुई चलती रहे। तो हमें तो भैया पता है, पर ये बेचारा घणो ज्यादा परेशान हो रहा भाई। हम तो हमारी वीडियो न पहुंच रही, जन कैसे आप पहुंचा दो, तब ही पहुंचा दो। एक नंबर दे, हमें आज बात करें, जाके मामले सारे सुलटा देंगे बढ़िया तरीका से। या घर वाले इनसे बात कर लेंगे, या तो बात कर लेंगे, या घर वाली से बात कर लेंगे, समझा देंगे सब, अन्य कोई दिक्कत न हो। बहन का दे दे, पलट दी क्या गाड़ी इसने, रुक जा। फिर से आएगा, अरे बिड़ा दी इसने तो गाड़ी। यार यूके 07 के मन में क्या चल रहा होगा भाई, ये जरूर सोचना तुम लोग कि यार वो इस हद तक गुजर गया, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, गाड़ी की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ चीज होते हुए भी भाई कर रहा है। सोच लो तुम, किससे लड़ने जाएगा आदमी, ये बताओ। घर वाले खिलाफ हो गए, माँ बाप खिलाफ हो गए, भाई खिलाफ हो गया, बीवी ने छोड़ दिया, आदमी किससे लड़ने जाएगा। इतना क्या मेंटल टॉर्चर झेल रहा होगा यार वो, क्या मेंटल टॉर्चर झेल रहा होगा। ऊपर से लोगों ने अलग जोकर जोकर बोल के जो ट्रोल किया है, अभी लोगों को पता चलेगा कि भाई वो कब से ये सब चीजें सह रहा है। शर्म करो भाई से। मैं मिला हूँ यार, काफी नेक दिल बंदा लगा था मुझे भाई। यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई एकदम ठीक हो यार। और भाई सब कुछ छोड़ो यार, अपनी जिंदगी देखो, अकेले भी जी सकता है आदमी यार, छोड़ो सबको यार। नहीं आ रहा है कि मुझे बस इतना समझ आ रहा है, दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे। सोशल मीडिया इन सब चीजों के लिए नहीं है। और चलो जो भी है हटा दो सोशल मीडिया, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, पार्टनर, कजन, सिबलिंग, कोई कुछ भी भाई, यहाँ पे इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है मेरे को। अभी हम जैसे हमारे अकाउंट पे भी बहुत छोटे बच्चे भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे होंगे, हमारी एज के भी देख रहे होंगे। अपनी लाइफ के साथ ऐसा मत करना कभी, कुछ भी, कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सब छोड़ छाड़ के नई लाइफ स्टार्ट कर दो। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर
ये चीज नहीं, कौन गलत है कौन सही है, इस सब की रेस में नहीं भागना भाई, नहीं भागना। मेंटल हेल्प ले लो, थेरेपी ले लो, कुछ नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ब्रेक ले लो। पता है वो चीज अगर नहीं यहाँ के लिए सही नहीं है, दूर, बिल्कुल दूर, अपना सब सामान उठा के बोरिया बिस्तरा पैक करो, अकेले रहो। ये चीज नहीं, मतलब अब मैं सही गलत पे तो मैं सोच ही नहीं रही हूँ कौन सही है कौन गलत है। अगर नहीं यहाँ पे कुछ लग रहा ठीक, इतने ऐसे स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। बेशक आप गलत भी हो, बेशक आप मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो ये जितना हो उतना ज़्यादा इसको वायरल करना। आप लोगों को लग रहा है कि द UK07 गलत है, लेकिन एक साइड से वो बंदा भी गलत है, एक साइड से अगले बंदे भी गलत है। भाई जस्ट अभी एक्सीडेंट हुआ है और हम लोग इनके घर पे गए थे। इनके घर में हम लोगों ने ही बताया कि भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो इनके घर वालों ने पूछा किसके साथ थे। मैंने कहा भाई ये अकेला, अभी लाइव वीडियो थी, लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह करके मेरे को भेजा, मुझे पूछा कि देख, तो मैं भाई इन्हें बताया। तो काफ़ी सारी भीड़ हमसे पहले भी वहाँ पे आ चुकी थी, बहुत सारे लोग उनके घर के आगे इकट्ठे हो चुके थे। तो वहाँ पे कुछ लड़के थे, वो उनसे ना क्वेश्चंस कर रहे थे भाई कि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सगा भाई है, तुम्हारा खून है, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए, तुम जाओ उनके पास, अभी उसे तुम्हारी ज़रूरत है। तो कलमिंग से कि भाई मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे, मुझे अभी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरी फैमिली है। गलती से उसकी वजह से जो हरकतें वो कर रहा है और जो उसने की है उसकी वजह से अगर मेरी फैमिली को कोई दिक्कत आती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, तुम लोगे या मैं लूँगा, ऐसा कलम इनका कहना था। ओके गाइस, सो आपको पता ही होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये सिचुएशन समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक टाइम पे मेंटल हेल्थ से गुजर रहा था, और जब आप इस सिचुएशन में होते हो आपको सिर्फ और सिर्फ थॉट्स आते हैं। आई नो मैं गुजरा हूँ उस चीज़ से, पर वो सोल्यूशन नहीं है। मैं अनुराग को कॉल कर चुका हूँ, मैसेज कर चुका हूँ, 2 दिन से कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा है। मैं सिर्फ सबसे यही प्रे करता हूँ, प्लीज़ ट्रोलिंग करना बंद करो। ये बहुत सीरियस सिचुएशन है, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में रहा हूँ, तो आपको समझ नहीं आता आप क्या करो क्या नहीं करो। प्लीज़, अभी अनुराग का मैंने लाइव भी देखा, वो उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो ठीक हो। प्लीज़ अनुराग, तू भाई जल्दी से ठीक हो जा, और कुछ भी लगे कुछ भी हो एटलीस्ट मुझे कॉल कर या किसी को भी कॉल कर। सोल्यूशन होगा, सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन। थोड़ा खुल के बात करेगा उस बारे में, हर चीज़ का सोल्यूशन निकल आता है। और प्लीज़ गाइस, ये ट्रोल करना बंद करो, इट्स अ सीरियस थिंग। जिस पे बीतती है ना उसको पता होता है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ट्रोलिंग बंद कर दो। भाई एक स्माइल हो जाए, दूसरा जन्म हो गया ना अनुराग भाई, देख जो आत्मनिर्भर होगा भाई।